श्री कृष्ण कहते हैं, चाबी से खुला ताला बार बार काम में आता है और हथौड़े से खुलने पर दोबारा काम का नहीं रहता। इसी तरह संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। उस पछतावे के साथ मत जगिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके। उस संकल्प के साथ जगिए जिसे आपको आज पूरा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं, अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार करता है। रात के सोते समय नाम का सिमरन करते हुए सोना चाहिए। सिमरन करते करते नींद आ जाए तो नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। इतनी दया वो गुरु करता है, लेकिन हम दुनिया की बातों को याद करते हुए सोते हैं। हर वक्त सिमरन करो जब भी मौका मिले। अगर आप खुद को चंदन समझते हैं और आपके जीवन में कोई सख्त व्यक्ति मिले तो समझना कि उसका मिलना जरूरी था। उसी से रगड़ खाकर किसी के माथे लगने लायक बनोगे। उसका सदा आदर करना। कड़वी जुबान मीठे शब्दों के धोखे से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे करेले से फायदे और चीनी से नुकसान। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। जिस तरह घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी होती है, परंतु उस छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे विचार और संकल्प हमारे जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रह चांद सितारों पर है। परंतु ध्यान रहे कि वो लोग फिर भी दुखी है, क्योंकि सच्चा सुखी तो वो है जिसकी नज़र अपने परिवार और समाज पर रहती है। परिवार और समाज से बढ़कर कोई धन नहीं। 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आया है और कर्म लेकर जाता है। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ माँ बाप का सम्मान हो वहीं भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं सच्चा परिवार होता है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती।
कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने से भगवान स्वयं फल देते हैं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिल में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। जो लोग आपके पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वो लोग केवल सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग आपकी वाणी, विचार और व्यवहार से जुड़े हैं, वो लोग संकट में भी आपके लिए खड़े रहेंगे। बिखरने के लिए तो लाख बहाने मिल जाएंगे। आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। यह ज़रूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर हमारा प्रयास यह रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूँ, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? मनुष्य में कितनी मनुष्यता कम हो गई है। एक आदमी नशे में अपनी शराब बांट लेता है, पर भूख में अपनी रोटी नहीं बांट पाता। व्यवहार वो दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है। कच्चा घर देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पर तो पैर अक्सर फिसलते ही देखे हैं। वक्त कितना अजीब है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। तनाव से सिर्फ समस्याएं ही जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। बहुत कम लोग इस तरह के मिलेंगे जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए बेचैन लगेंगे, सिर्फ अपने सुख के लिए, चाहे इसके लिए दूसरों को दुख ही देना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान हो और न डूबने का डर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो। सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो। संपत्ति तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य भी अच्छा हो। बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो। परिवार का होना भी तब सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो। और देवस्थान गमन तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो। खुश होने की वजह न ढूंढिए, खुश होने की वजह दीजिए। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। काश दुनिया समझ पाती, पैसा मात्र जीने के लिए ज़रूरी होता है, खुशी के लिए तो हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।